हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक पेपर हिंदी के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे। आप देख सकते हैं आपका कक्षा 12वीं का हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है 7 जनवरी को, उसके लिए पेपर आ चुका है। सही विकल्प चयन करना है। 6 नंबर के सही विकल्प हैं। यहाँ पर सभी निर्देश आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, टोटल आपका जो है यहाँ पर 80 नंबर का पेपर है, जिसमें 23 प्रश्न संपूर्ण हैं। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन करना। पहला क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। ठीक है, सभी प्रश्न के आंसर मैं आपको बताते चलता हूं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, जग जीवन का भार लिए फिरता है। तो कभी किसका भार लिए फिरता है? जग जीवन का। आपको ऑप्शन नंबर सी इसमें टिक कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है, याद रखिएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा यहाँ पर कामायनी। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम था। तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मण। यानी आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं। तो राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे जो प्रश्न हमारे पूछे गए हैं, तो देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था। तो आनंद के जो मराठी अध्यापक थे, उनका नाम था न सौदलगेकर। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो हालाबाद के जो प्रवर्तक कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान को हमें देखना है। तो देखिए, रिक्त स्थान है, यहाँ से देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा, देखिए रिक्त स्थान में आपको बता दूं, रिक्त स्थान में आपको पहले में भर लेना है चिड़िया क्या जाने। ठीक है, तो इसमें चिड़िया आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण, ठीक है, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आलंबन। ठीक है, तो याद रखना है आपको, यहाँ पर आलंबन कहलाते हैं। तो आलंबन इसमें आपको लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न इसमें है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कहानी या व्यंग्य क्या है? तो कहानी है। ठीक है, तो इसमें आपको कहानी कर लेना है। अगला चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग खालिस्तान में होता है। तो इसमें होता है मुहावरे में होता है। ठीक है, तो मुहावरा में होता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि आनंद यादव का पूरा नाम खालिस्तान था। तो उनका पूरा नाम क्या था? आनंद रतन यादव। ठीक है, तो इसमें आपका पांचवे का हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी आनंद रतन यादव। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है, कहानी का केंद्रीय बिंदु खालिस्तान होता है। तो कहानी का केंद्रीय बिंदु जो होता है वो होता है आपका, देखिए इसमें कथानक। ठीक है, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में पहला छापा खाना खालिस्तान में खुला। तो कहाँ पर खुला था? याद रखिएगा, गोवा में खुला है। ठीक है, तो इसमें गोवा आ जाएगा आंसर। अब देखिए, सही जोड़ी जो है इसकी हम मैच कर लेते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी 6 अंक के प्रश्न है। ठीक है, तो सही जोड़ी देखिए पतंग है। तो सही जोड़ी में आपको क्या करना है, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके आपको पढ़ लेने हैं। चैप्टर के जो लेखक कवि हैं वो आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो देखिए, पतंग इसमें है, तो पतंग से देखिए हो जाएगा आपका आलोक धनबा। ठीक है, और अगला देखिए इसमें क्या पूछा है, पतंग के बाद हो जाएगा कैमरे में बंद अपाहिज। तो इससे मैच कर लेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रघुवीर सहाय। ठीक है, तो यहाँ पर रघुवीर सहाय से मैच कर लेंगे। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, यानी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है जहाँ पर, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। बाजार दर्शन से मैच कर लेंगे आप यहाँ पर जयनेंद्र कुमार। रश्मि रथी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और आत्म परिचय ये गीत जो कि आपका हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें मैच कर लेंगे। आप सही जोड़ी हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य सत्य का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। तो ये सत्य है। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा आपका सत्य। दूसरा क्या कह रहा है, दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। तो ये भी आपका सत्य है, तो इसका भी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि धर्मवीर भारती प्रसिद्ध नाटककार हैं। तो ये गलत है। ठीक है, असत्य। चौथा प्रश्न है, ही तो भी तक आदि निपात शब्द हैं। तो हाँ जी, ये निपात शब्द हैं। तो ये पांचवे का चौथे का सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछे, लेखक ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से बात की। तो इसका सत्य हो जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न पूछ रहा है कि नाटक के आंदोलनों के विकास
में रेडियो नाटकों की कोई भूमिका नहीं रही तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि उनकी भी भूमिका थी। ठीक है, छठवें का असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्य असत्य हो जाएंगे। अब देखते हैं, देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द वाक्य में उत्तर का देखिए आपका आंसर, पहले क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी प्रत्याशा में होंगे, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो इसका आंसर देखिए पहले का हो जाएगा, बच्चे अपने माता पिता की प्रत्याशा में होंगे। ठीक है, अपने माता पिता की। ठीक है, तो चिड़ियों के जो बच्चे हैं वो उनकी प्रत्याशा में होंगे कि उनके लिए कुछ दाना खाने के लिए लाएंगे। अब देखिए प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ड वाली रचना क्या कहलाती है। तो जिस देखिए ये जो है आपका इसमें छंद से क्वेश्चन है, तो जिसमें भी प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ड होते हैं तो वो कवित्त छंद होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कवित्त छंद होता है वो। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, परचेजिंग पावर से क्या आशय है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर क्या होता है इसका देखिए, क्रय शक्ति अर्थात इच्छित वस्तु को खरीदने की क्षमता होती है। ठीक है, क्रय शक्ति। ठीक है, या इच्छित वस्तु को खरीदने की क्षमता। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े में ज्यादा कहना। ठीक है, थोड़े में ज्यादा कहना, ज्यादा कहना। पांचवा प्रश्न देख लीजिए, कृष्णदा का वास्तविक नाम, उनका वास्तविक नाम क्या है, कृष्णानंद पांडे। ठीक है, कृष्णानंद पांडे। छठा प्रश्न कह रहा है लाइव क्या है। ठीक है, तो किसी घटना का ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष वर्णन लाइव कहलाता है। तो किसी घटना का ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष वर्णन लाइव कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए छठवें का आपको मैंने बता दिया, उसको देख लेना है। सातवें का देखिए अंगूर। ठीक है, अंगूर उगाए जाते थे। अब देखिए हमने सभी आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से आगे के जो प्रश्न है इनके आंसर चलिए हम देख लेते हैं। प्रश्न 6 है आपका। ठीक है, इसमें पूछ रहा है जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है, अथवा में है भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ से होगा, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय है स्वयं को महत्वहीन मानते हुए कहता है कि वह संसार में अपने जीवन को भार के समान लेकर जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, और अथवा में है भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर देख लीजिए, भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर यहाँ तक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है छायावाद की प्रमुख विशेषता लिखना है। अथवा में है, पहले इसको देख लेते हैं, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तो देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा छायावादी काव्य की विशेषताएं। नंबर 1 है छायावादी सौंदर्य और प्रेम का छायावादी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण अमूर्त और भाव प्रवण है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आप देख लीजिए, यहाँ से हो जाएंगी 3 विशेषताएं और चौथी विशेषता ये हो जाएगी और 5वीं भी हो जाएगी। ठीक है, अथवा में पूछा है नई कविता की 2 विशेषताएं बताइए, 2 कवियों के नाम भी लिखना है। तो देख लीजिए नई कविता की जो विशेषताएं हैं यहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नई कविता की विशेषताएं हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें 4 लिखिए, कोई दोस्त तो आप कर ही लेना। और कवियों के नाम देखिए, प्रमुख जो कवि हैं नई कविता के, नरेश मेहता हैं, मुक्तिबोध हैं, धर्मवीर भारती हैं और दुष्यंत कुमार हैं। इनकी एक रचना है यहाँ पर देखिए, लिख लीजिए, इनको अच्छे से कर लेना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। नई कविता हो गया, अगला प्रश्न देखते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। देखिए महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। महाकाव्य में जीवन के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है और खंड काव्य में किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है, कोई भी एक समय का। इस प्रकार से इसका 5 अंतर इसमें लिखें, कोई 3 तो जरूर कर लेना आप। ठीक है, अथवा में देखिए पूछा गया है भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा, और देखिए मैंने आपको हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पूरे बता दिए हैं सभी चैप्टर्स के। देखिए क्योंकि जो पेपर है किसी एक जिले के सेट से थोड़ी ना सभी में आ जाएंगे, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं वो आप जाके देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए
भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा देख सकते हैं। भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तो 1 और 2 इस प्रकार से देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। सवैया छंद की परिभाषा लिखना है और प्रकार भी लिखना है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उनके भेदों का नाम लिखना है। ठीक है, तो सवैया छंद की परिभाषा देखिए इस प्रकार से हो जाएगी, ये सवैया छंद हो जाएगा। और उसके साथ ही पूछा गया है इसमें शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो शब्द शक्ति भी देख लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा शब्द शक्ति। ठीक है, और इसमें शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, और ये जो टिक लगे हुए हैं मैंने आपको वीडियो पहले बना रखे हैं, ये मैंने जो टिक लगाए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। शब्द शक्ति भेद हो गए। 10वां क्वेश्चन है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह इसे इस नाम को क्यों छुपाती थी। ठीक है, वह अपने इस नाम को क्यों छुपाती थी, तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था आप सबको पता है लक्ष्मण था। ठीक है, और वो उसका छुपाने का कारण भी देख लीजिए, तो देख लीजिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत गरीब थी। ठीक है, और इसलिए वह अपना जो वास्तविक नाम है छुपाती थी। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन का वास्तविक नाम हो गया। अगला क्वेश्चन अथवा में है, लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो बाजारूपन क्या होता है, तो चलिए देखिए इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं, जो बाजार दर्शन पाठ है उससे है ये, तो जो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजारूपन लेखन के मतलब इससे क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। काले मेघा पानी दे से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर यहाँ से आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए अथवा पूछा है, लुट्टन का बचपन कैसा था, तो लुट्टन का बचपन कैसा था, तो इसका आंसर यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद देखिए अथवा प्रश्न है, निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, तो निपात शब्द क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी जो हमने देखे थे ही भी, जहाँ पर किसी बात का अतिरिक्त भार दिया जाता है किसी बात को, वहाँ पर होता है निपात। ठीक है, तो निपात शब्द देख लीजिए, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, और ये भाषा बोध का प्रश्न है तो ध्यान रखना आप, ये रहा निपात शब्द। ठीक है, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, काश, ये सब जो है निपात शब्द हैं। ठीक है, अगला है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखना है, तो प्रश्न 12 का देखिए, लोकोक्ति मुहावरे में अंतर है, 3 कर लेना, हो सकता है 3 नंबर में आ जाए किसी जिले के अंदर, तो 3 करना सही रहता है। ठीक है, तो ये लोकोक्ति मुहावरे में अंतर आपके हो जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखना है, तो यशोधर बाबू देखिए आपका बितान भाग 2 से है, बितान पुस्तक से, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और उनके चरित्र की विशेषताएं ये रहीं, यशोधर बाबू का बालपन, कुमाऊं संस्कृति के पोषक, किसंदा के पट्टशिष्य, परंपरावादी और द्वंद्वग्रस्त व्यक्तित्व। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है अथवा में है, मोहनजोदड़ो के सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका आंसर यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर यहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखना है, तो जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं देखिए यहाँ से हो जाएंगी, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं ये रही। ठीक है, अब पूछा है इसमें, पत्रकारीय लेखन क्या है। ठीक है, तो पत्रकारीय लेखन क्या है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ से कर लेंगे, पत्रकारीय लेखन क्या होता है। ठीक है, समाचार माध्यमों से काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों और श्रोताओं तक सूचनाओं पहुँचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, इसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा की विशेषता लिखना है, 2 नंबर का 15वां प्रश्न है, तो राष्ट्रभाषा की विशेषता चलिए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको सभी प्रश्न ये बताते जाता हूँ, इनके आंसर आप देखते जा रहे हैं, और जो आगे की जो प्रश्न है देखिए, पहले इसको देख लीजिए, राष्ट्रभाषा की विशेषता यहाँ से हो जाएंगी। ठीक है, तो 15 का ये प्रश्न हो गया। इसका अथवा वाला भी हम देख लेते हैं। अथवा में पूछा है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो इसका भी देख लीजिए आप आंसर, संयुक्त वाक्य यहाँ से हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। वे वाक्य होते हैं जिसमें एक से अधिक प्रधान वाक्य होते हैं, जैसे राम आ रहा है और सीता जा रही है, मतलब 2 वाक्य मिले रहते हैं, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो पूरा नेक्स्ट पार्ट है
जो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना, PDF के लिए वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना।